अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस के फेजेस को डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस को बेसिकली दो फेजेस में डिवाइड किया गया है, लाइट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इस लेक्चर में हम लाइट रिएक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फोटोसिंथेसिस के इस फेज को लाइट रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज में लाइट एनर्जी कैप्चर होती है और कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में, इसलिए इस फेज को लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन दिस फेज लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ड्यू टू दिस रीजन द टर्म लाइट रिएक्शन इज यूज्ड। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की साइट क्या होती है? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ पर परफॉर्म होते हैं? लाइट रिएक्शंस टेक प्लेस एट द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। अब हम देखेंगे लाइट रिएक्शन के दौरान कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं या कौन से फंक्शंस होते हैं। In this reaction, following functions are carried out. लाइट रिएक्शन में जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना जो फोटोलाइसिस कहलाता है। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, एनर्जी रिच कंपाउंड्स का बनना जैसे कि ATP और NADPH, बोथ आर वेरी रिच इन एनर्जी। लाइट रिएक्शन के दौरान बनने वाले ये एनर्जी रिच कंपाउंड डार्क रिएक्शन में एज ए एनर्जी सोर्स यूज होते हैं। दिस इज थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, लाइट रिएक्शन थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। थाइलेकॉइड में हजारों की तादाद में फोटोसिस्टम पाए जाते हैं जिनको फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 कहते हैं। लाइट रिएक्शन फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। फोटोसिस्टम 2 का नाम इसलिए फोटोसिस्टम 2 पड़ा क्योंकि फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ, पहले फोटोसिस्टम 1 डिस्कवर हुआ। लाइट रिएक्शन फोटोसिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। हर फोटोसिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू डिफरेंट पिगमेंट्स लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रिलीज होती है। ईच फोटोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 components. Each photosystem consists of 2 components, light harvesting complex and electron transport system. This is electron transport chain. Mechanism of light reaction. लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है, किस तरह से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH बनते हैं और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होती है। ओके, जब लाइट एनर्जी रेज प्लांट्स पर पड़ती हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर में। क्लोरोफिल रिएक्शन सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं और जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड हो जाते हैं तो वो फोटोसिस्टम 2 को लीव कर देते हैं और मूव कर जाते हैं करीब में मौजूद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और इस तरह से फोटोसिस्टम 2 में स्पेस खाली हो जाता है। इस स्पेस को इलेक्ट्रॉन्स से रिप्लेस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। वाटर मॉलिक्यूल का ये ब्रेकडाउन लाइट एनर्जी को यूज करके होता है, इसलिए इस ब्रेकडाउन ऑफ वाटर को फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, lysis mean breakdown or to break.
इसका मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसीलिए इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहते हैं। ओके, जब वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो हाइड्रोजन आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन गैस मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं फोटोसिस्टम 2 की तरफ। इस तरह फोटोसिस्टम 2 में स्पेस फिल हो जाता है। ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं और ट्रांसफर हो जाते हैं फोटोसिस्टम 1 की तरफ। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में स्पेस खाली हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फोटोसिस्टम 1 तक, इस मूवमेंट के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से रिलीज होने वाली एनर्जी हाइड्रोजन आयंस ग्रेडियंट बनाने के काम आती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक प्रोटीन मौजूद होता है। ये प्रोटीन हाइड्रोजन आयंस ग्रेडियंट को थाइलेकॉइड स्पेस में मूव करता है। इस तरह से हाइड्रोजन आयंस मूव कर जाते हैं थाइलेकॉइड स्पेस में। थाइलेकॉइड स्पेस में हाइड्रोजन आयंस की तादाद इंक्रीज हो जाती है और स्ट्रोमा में कम रह जाती है। हाइड्रोजन आयंस ग्रेडियंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। ओके, अब हम देखेंगे किस तरह से एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। हाउ एटीपी मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एंजाइम एटीपी मॉलिक्यूल को बनाने के काम आता है। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन आयंस को मूव डाउन करवाता है। ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जब हाइड्रोजन आयंस मूव करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स इस एनर्जी को यूटिलाइज करता है और सेल में ऑलरेडी एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल मौजूद होता है। फॉस्फेट ग्रुप के साथ इस एनर्जी को बॉन्ड बनाने के लिए यूज करता है, जिसके नतीजे में एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है। एटीपी मॉलिक्यूल इज सिंथेसाइज्ड। हमने देखा कि किस तरह एटीपी मॉलिक्यूल बनता है, किस तरह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है। अब हम देखते हैं दूसरा एनर्जी रिच कंपाउंड NADPH कैसे बनता है। ओके, फोटोसिस्टम 1 में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स सनलाइट की एडिशनल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से फोटोसिस्टम 1 में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स एनर्जाइज्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स हाईली एनर्जाइज्ड हो जाते हैं तो वो फोटोसिस्टम को लीव कर देते हैं और मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इस तरह फोटोसिस्टम 1 में मौजूद स्पेस खाली हो जाता है। फोटोसिस्टम 2 में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स अगेन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव कर जाते हैं। फोटोसिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से स्पेस खाली हो जाता है। इस स्पेस को फिल करने के लिए अगेन वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो ट्रांसफर हो जाते हैं फोटोसिस्टम 2 की तरफ। ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाती है और हाइड्रोजन आयंस मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंड में मौजूद हाईली एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस को यूटिलाइज करते हैं। मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है NADPH में, जिसके नतीजे में दूसरा एनर्जी रिच कंपाउंड मिलता है। इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP मॉलिक्यूल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। ADP फॉस्फेट के साथ एनर्जी को यूज करते हुए बॉन्ड बनाता है और ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। NADP निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल भी क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। हाइड्रोजन आयंस से कंबाइन होता है और रिड्यूस हो जाता है NADPH2 में।
हमने देखा कि किस तरह लाइट रिएक्शन में एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी और NADPH बनते हैं और किस तरह से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है।